मुस्तबिक़न वल्क़ल्बु। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था रात के 12 बजे। मुझे कुछ ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करने थे बेबी बास्केट्स के, तो मैंने फटाफट से जो है सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने का स्टार्ट किया। आजकल दिन जो है वो बहुत टफ़ हो रहा है, रूटीन भी बहुत टफ़ हो रही है क्योंकि रमज़ान जा रहा है, अलविदा हो रहा है और काम बढ़ते जा रहे हैं। ईद की तैयारियाँ, घर की सफाई और बस इस तरीके से सारा काम कुछ था। कल के लिए मुझे जो है वो कस्टर्ड बनाना था, तो मैंने सारा जो है कस्टमाइज़ का आइटम ऑर्डर वगैरह डन करके कस्टर्ड बनाने के लिए रख दिया। गैस नहीं थी तो मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे फटाफट से जो है वो एग पुडिंग का कस्टर्ड बना लिया। फिर पापा आए तो फटाफट उनको सारा खाना वाना गर्म करके दिया और बस यही रूटीन डेली का चलता रहा। हुए बेबस है यार, अब कीजिए हम पे रहम, तेरे दर पे चले आए जो कैसे। डेली की चल रही है, रमज़ान में कुछ चेंजेस नहीं हैं, बस काम बढ़ रहा है, टाइम कम हो रहा है और गर्मी भी बहुत हो रही है 2-3 दिन से। और बस उसके बाद मैं सहरी के टाइम आ गई थी किचन में। फटाफट से जो मैंने कस्टर्ड जमाया था वो सेट हो गया था, तो उसको भी मैंने जो है वो सेट करके कवर करके रख दिया फ्रीज़र में सेट होने के लिए। और जो लेफ़्ट ओवर खाना वगैरह था वो सब बर्तनों में मैंने निकाला, उसे फ्रीज़ किया। कुछ कबाब वगैरह बच गए थे इफ्तारी के, उसको भी बॉक्सेस में डाल के सेट कर दिया क्योंकि आलू के कबाब जो हैं वो सौगी हो जाते हैं नेक्स्ट डे तक, तो उसको एयर टाइट बॉक्स में मैंने रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो। और उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे, जो किचन की क्लीनिंग वगैरह मुझे करनी थी, वो सब फटाफट से मैंने शुरू करी क्योंकि अब जो लास्ट 4 डेज़ है उसमें काम भी ज़्यादा होगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ईद की तैयारी भी होगी, तो एक्स्ट्रा जो काम होगा या डीप क्लीनिंग वगैरह होगी वो नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने आज सारी जो है वो डीप क्लीनिंग करी। स्पून रैक भी बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा हो रहा था क्योंकि वो चिकनाहट कॉर्नर में किचन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उसको फटाफट से क्लीन किया, सारा कुछ सेट किया और बस यही काम वाम करती जा रही थी मैं। इसके बाद मैंने सहरी के लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी। आज तो है हलवा पूरी की सहरी बाहर से मंगवाई थी। पूरा रमज़ान मैंने सहरी घर में नहीं बनाई, 1-2 दफ़ा ही ग्रेवी बनाई थी क्योंकि नहीं खाई जाती है, मोस्टली हमारे बाहर का ही खाया जाता है, तो इस वजह से। और बस यहाँ चाय वगैरह बन के रेडी हुई थी। भाई भी आ गया था सारा सामान लेके, उसको सर्व किया, भाई के लिए अंडा बनाया, चाय बन गई थी, चाय गरम गरम बनाई और बस सब ने मिल के सहरी करी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे मैं आ गई थी किचन में और मैंने जो कढ़ी छोले के लिए चने बॉईल करने सोक करके रखे थे उसको मैंने पानी चेंज करके बॉईल करने के लिए रख दिया और साथ साथ जो है सारी क्लीनिंग करी, बर्तन वगैरह सेट किए, बेड वगैरह साफ़ किया। और ये जो कढ़ी छोले की रेसिपी है आपको ये मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी। बहुत ही यम्मी बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बस इसी तरीके से मैंने सारी क्लीनिंग कर दी फटाफट। फिर मैं आ गई किचन में। आज जो है वो मैं बना रही थी चिकन चीज़ फिंगर्स, तो उसके लिए जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था उसको मैं बिल्कुल पतला पतला पीसीस में लंबे लंबे शेप्स में जो है वो कट कर लूँगी अच्छी तरीके से। जो है बहुत पतला भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, इसको प्रॉपरली एक शेप दे देंगे। फिर हम उसका मसाला रेडी करेंगे। चिली सॉस, सोया सॉस, डिप सॉस, मस्टर्ड सॉस, सब मैंने अपने हाफ़ के जी चिकन के हिसाब से 1 टेबल स्पून लिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने डाला था सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो और बस इस तरीके से सारे मसाले डाल दिए मैंने। आप कुछ और भी ऐड करना चाहें, थोड़ा स्पाइसी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर अच्छी तरीके से मैंने जो है वो मिक्स किया। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून और फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और बस ये हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी है। और फटाफट से सारे चिकन के पीसेस इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरीके से पूरा मसाले में मिक्स कर देंगे ताकि प्रॉपरली जो चिकन है उसमें मसाला जो पूरी तरीके से कोट हो जाए। और उसके बाद आपके पास कोई डिश हो, चॉपिंग बोर्ड हो, वहाँ पे लंबे लंबे पीसेस में चिकन को आप निकाल के इस तरीके से सेट कर लेंगे और उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक शीट से उसको अच्छी तरीके से रैप कर लेंगे और उसे जो 1 आवर के लिए हम छोड़ देंगे मैरिनेट करके इसी तरीके से डिश पे। और बस सारी जो मसाले वगैरह वो फटाफट मैंने सेट करके जगह पे रखे क्योंकि
काम के साथ साथ क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है और बहुत मैस हो जाता है कुछ भी बनाने जाओ रेसिपी वगैरह। उसके बाद मेरे पास हैमर नहीं था जिससे हम जो है वो फ्लैट करते हैं गोश्त या चिकन के पीस को, तो मेरे पास स्टील का जो कूटने का कहलाता है उससे मैंने किया था, बिल्कुल बारीक बारीक इसको कर लिया था। और फिर चीज़ मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटी, एक एक तरफ चिकन रखी, उसको फोल्ड किया एक एक स्टेप में और बीच से जो है वो नाइफ़ से कट कर दी गई। इस तरीके से मैंने सारे सेट कर लिए। फिर आ गई कोटिंग, तो मैंने मैदा लिया, अंडा लिया और ब्रेड क्रम्स लिया। सबसे पहले हम मैदे में ऐड करेंगे, फिर हम अंडे में ऐड करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, दोबारा एग में करेंगे, फिर दोबारा हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छी तरीके से और उसको सेट करने के लिए रखते जाएंगे। और बस इस तरीके से मैंने फटाफट से सारी जो है वो कोट कर ली। और ये 5 बज रहे थे, इफ्तार का टाइम होता जा रहा था। जितनी भी जल्दी उठ जाओ, जितना भी जल्दी काम कर लो, रमज़ान में टाइम भी लगता ही है और जल्दबाजी भी हो जाती है काम करने में। तो बस इस तरीके से फटाफट से जो है वो वन बाय वन मैंने सारे कोट कर लिए। साथ साथ जो है वो मैं दूसरी डिशेस भी बना रही थी, करी छोले वगैरह, उसकी रेसिपी शॉर्ट्स में है, आप देख सकते हैं। और बस इस तरीके से देख लें आप, सारे बिल्कुल सेट हो गए थे। इसके बाद आ गया था फ्राई टाइम, तो मैंने जो है उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे क्योंकि बिल्कुल ही अनकुक्ड है और ज़ाहिर है इसमें काफ़ी हद तक चिकन है। चिकन को हमें अंदर तक गलाना है, तो पहले तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये क्रिस्प ना हो जाए। जब तक इसको हम पकाएंगे, इसको टर्न करेंगे 2-3 दफ़ा अलग अलग साइड से ताकि ये कुक्ड हो जाए। और बस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो रहे हैं। एक स्टेप हुआ, फिर मैंने दूसरा स्टेप ऐड किया, ऐसे वन बाय वन मैंने फटाफट से जो है वो सारे फ्राई कर लिए। और अब यूजुअली कुछ फ्राई खाने का बनाने का मन नहीं करता, मन भर गया है, थकावट भी बहुत ज़्यादा लग रही है अब, लेकिन इफ्तार की थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। तो बस जो भी आइडिया आता है, जो भी समझ आता है, फटाफट से बना लेते हैं। इस तरीके से सारे जो है वन बाय वन मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अब शेप मेरा चिकन के बड़े पीसेस थे, कुछ छोटे थे, उस हिसाब से मैंने बनाए थे। आप सेम शेप भी बना सकते हो। बस ये हो गया डन। अब हमने देखा इसे कट करके, तो अंदर से चीज़ी, क्रीमी और बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बने थे। और कल वाला जो हमारा कस्टर्ड था वो भी रेडी था, उसमें हमने कैरेमल किया अच्छी तरीके से। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तार रेडी है। ये था आज का रूटीन। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।